दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं अगर आप उनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तब। अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, चाहे भले ही 2 दिन से नहीं हो रही है, 2 घंटों से नहीं हो रही है, 2 मिनट से नहीं हो रही है, या आपकी 2 साल से नहीं हो रही है, तब भी आपके बारे में आपके पार्टनर वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, आपको छोड़ करके उन्हें कुछ फर्क पड़ा भी है या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मिल रही है, ये स्पेशल लव रीडिंग होती है, और इसे चाहते तो हम ये थे कि कैसे भी करके इस वीडियो को हर 2 दिन 3 दिन में दे दिया जाए या हर दिन दे दिया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। फिर भी जब भी होगा टाइम, क्योंकि जो दैनिक लव राशिफल है, डेली लव लाइफ, वो तो बतानी ही है और वो भी कभी कभी छूट जाती है। अब रेगुलर काम शुरू कर रहे हैं तो फिर से स्थितियां आपके लिए ठीक होंगी और एक अच्छा आपके साथ में पूरी तरह से लगाव जुड़ाव हो पाएगा, और अच्छे से अच्छी वीडियो और कुछ रेमेडी, कुछ उपाय भी आपको हम बताएंगे। हर महीने कुछ ना कुछ उपाय, अभी तो बहुत महीनों से उपाय भी नहीं बता पाए हैं, उपाय के लिए अलग चैनल बनाया, उसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, रेमेडीज विद अतुल जी, उस पर उपाय बताएंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये करंट फीलिंग, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं। तो पहले 2-3 बातें जान लीजिए। पहली बात, ये करंट फीलिंग्स जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है। दूसरी बात, ये नेक्स्ट 48 घंटों के लिए है। और तीसरा, ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप देखेंगे तब से आपके 48 घंटे काउंट होंगे, और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब आपके सामने आए तब तो आपके लिए है ही, बाकी आप जब भी देखना चाहें देख सकते हैं। हो सकता है आप जब आपका देखने का मन करे या जब आप देखें तभी आपके साथ में पूरी तरह से लागू मैच करे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और एक बात और बता दें, ये आपके पार्टनर की राशि के अनुसार है, आपके पार्टनर की जो भी राशि है उसके अनुसार है। और आपके पार्टनर की मून साइन आपको पता है तो उसके अनुसार देखें, मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। सन साइन के अनुसार बिल्कुल भी ना देखें। अगर जो लोग सन साइन के अनुसार देखते हैं या जो मंथ के हिसाब से राशि जो निकालते हैं उसके हिसाब से देखते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो वो मत देखें, क्योंकि वो आपके साथ में बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। चंद्र राशि यानी चंद्रमा आपकी जन्मांग में, आपकी कुंडली में किस अंक में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होती है, तो उसके अनुसार देखें। नहीं तो नाम के अक्षर के अनुसार तो आपकी राशि जो बनती है वो आप देख ही सकते हैं। जैसे मेरा अतुल नाम है तो मेष राशि मेरी बनी, मेरी वैसे भी कुंडली की भी मेष ही राशि है, लेकिन अतुल नाम से भी मेष राशि बनी। तो ऐसे ही आपके जो भी नाम है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं ये सेशन, पूरी वीडियो। और इसमें आपको सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था, ब्लॉक है आप या आपने ब्लॉक किया है, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था तो वो वर्तमान में आपको लेकर के जो उसके मन में विचार आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दोनों के साथ में जो आप दोनों की बातें हुई हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो झगड़े हुए हैं, या जो आपने कहा है, जो भी आप बातें कहते रहते हैं उसे, या जो आपके झगड़े हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसका पूरा गहरा असर आपके पार्टनर यानी मेष राशि का जो पार्टनर है उसके माइंड पे पड़ा है, दिल पे पड़ा है, और वो सोच लिया है कि अगर इसके साथ में शादी हो गई या इसके साथ में आगे कंटिन्यू किया तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ खो देंगे, अपनी चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी, बहुत कुछ खो देंगे। अगर ये हाल फिलहाल में आपका हुआ है ब्रेकअप, तो ये स्थिति है। और अगर आप इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि क्या आपका पार्टनर जो मेष राशि का था
भले ही 2 साल 2 महीने 6 महीने हो गए हों, उस व्यक्ति को क्या एहसास है कि उसने आपको छोड़ करके गलती की? क्या आज भी वो आपको याद करता है? तो इतना जरूर है कि वो याद तो आपको जिंदगी भर करेगा, याद वो आपको जिंदगी भर करेगा, क्योंकि उसे एहसास है कि उसने क्या खोया है। लेकिन उसे इस चीज की खुशी है कि भले ही उस आपसे बेहतर उसे नहीं मिल सकता है, भले ही उसे आपसे बेहतर नहीं मिल सकता है, लेकिन इस बात की उसे खुशी रहती है कि उस समय अगर आप उसके साथ बने रहते तो हो सकता है कि उसकी और बुरी हालत हो जाती। ये भी कहीं ना कहीं वो जानता है, उसे आपको पाने की इच्छा भले ही है, लेकिन उसका एक मन ये भी कहता है कि गलत, आपके साथ में अगर आगे रहते तो और गलत हो सकता था। कहीं ना कहीं ये उसके मन में पछतावा भी रहता है, और साथ ही साथ फिर वो अपने मन को ये भी संतुष्ट कर लेता है इस बात को कह करके कि ठीक है। तो उसे पछतावा होने के साथ साथ वो उस चीज को एक तरह से अपने मन में आत्मसात कर लेता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों के मन में, जो मेष राशि के पार्टनर आपके हैं, तो उनके कुछ के मन में ये भी स्थिति चलती है, उनके मन में बहुत ज्यादा ईगो रहता है। वो आपसे बात आज भी करना चाहते हैं, अभी भी वो आपसे कांटेक्ट करने की सोचते हैं, और वो आपको ब्लॉग से खोल दें या आपसे मैसेज पे बात कर लें, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोक लेता है। कुछ लोगों के साथ में एक स्थिति और है, और वो स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में गाली गलौज जैसी स्थिति होती है, और वो आपके रिलेशन में थी, लेकिन आपके जो मेष राशि के पार्टनर हैं उन्हें आपको झगड़ा करना, आपको डांटना, आपको गाली गलौज करना, इसमें उन्हें अपनी गलती समझ नहीं आती थी, और आप जो उन्हें गाली गलौज कर देते थे वो उन्हें समझ आ जाता था कि यह मेरा अपमान है। तो ये उनकी एक विडंबना, एक परेशानी रही है। रही बात अगर ये सवाल है आपका कि वो वापस आएंगे या नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा संशय है, भ्रम है, बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज है। रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन कोशिश आप करो, 10 बार आप जाओ उनके पास में, तब वो आएंगे। 10 बार जाओ, कहने का मतलब एक बार जाने से काम नहीं बनेगा, 10 बार आपको कॉल करना पड़ेगा, 10 बार उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, तब जाके काम। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर एक बार कर दिया तो समझ लो फिर से वही रिश्ता खराब स्थिति में जाएगा। बन तो जाएगा, बात बन जाएगी, लेकिन खराब स्थिति में जाएगी। ये स्थिति है। अब बात करते हैं वृषभ राशि का, अगर पार्टनर था तो उसके मन में अभी क्या चल रहा है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर आपका था तो वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर है, तो आज भी आपसे ही प्यार करता है, आपकी बस परीक्षा ले रहा है, बस आपको बस परख रहा है कि आप सच में उससे प्यार करते हैं या नहीं। वो आपसे शादी करना चाहता है, वो आपके बहुत करीब आना चाहता है, वो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी उसकी कमजोरियां हैं जो आप बदलना चाहते हैं, उसकी कुछ आदतें हैं जो आप बदलना चाहते हैं। उसे इस चीज़ से बड़ी दिक्कत है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना तो है, लेकिन अपने आप को बदलूं तो बदलूं कैसे। ये जिस तरीके से हमें बदलना चाहता है वो हमारे साथ में बहुत उससे दिक्कत हो रही है, वो बदला जा नहीं सकता है, या उसका खान पीन, रहन सहन, या कुछ भी जो भी आप रोक टोक लगाते हैं वो उसे पसंद नहीं है, या वो उस चीज़ को उस तरीके से ले नहीं पा रहा है। इस बात की दिक्कत है। वापस आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, और हो सकता है कि अगर बहुत कम समय में वो आपके साथ वापस आ भी जाए। ये स्थिति है। अब बात करते हैं अगर पार्टनर मिथुन राशि का है तो क्या स्थिति है। अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का था तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर है, और वो आपको लेकर के ऐसी मन में एक तरह से बातें लिए बैठा है कि आप बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है वो बहुत ख़राब है उसके लिए, और वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। बहुत ईगो तो उसके अंदर है ही, उसके साथ साथ घमंड भी बहुत है। उस घमंड में उसे लगता है कि आपके अंदर ना क्वालिटी है ना कुछ है, आपको जो चीज़ें, आपको एक तरह से वो उस नज़रिए से देखता है कि ये हमारे काबिल नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, चाहे वो कुछ क्वालिटी से हो, चाहे किसी और चीज़ से हो, लेकिन वो आपको अपने लायक नहीं समझता।
ये स्थिति है। अब बात करते हैं कर्क राशि। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो वो आपके साथ में अब आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। यहाँ पर वो कंफ्यूज था, लेकिन अब उसे ये पता चल चुका है कि आप उसके लिए नहीं बने हैं। वो किसी और के साथ में एक तरह से भटक गया है, मैनिपुलेट हो गया है, माइंड डाइवर्ट हो गया है। वो आपको लेकर के अब कभी सोच भी नहीं सकता है, ना आपके बारे में सोच रहा है। ये स्थिति है। सिंह राशि का अगर पार्टनर है वापस जरूर आएगा, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं है, वो आपके साथ में सीरियस नहीं है। वापस बार बार आएगा, लेकिन उन बीच में जो वापस आएगा उस गैप में आप बहुत सारी गलतियां कर चुके होंगे, जिस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन गलतियों का, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा उसके साथ में सीरियस होने में। फिर आपका रिश्ता खराब होगा। मन में उसके बार बार ये चलता है कि जाना है उसके पास वापस, लेकिन वो आपकी उसकी मुट्ठी में रहे। ये उसकी सोच है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का अगर पार्टनर है। अगर कन्या राशि का पार्टनर आपका था तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मन में बहुत पॉजिटिव बातें रखता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा उसके लिए लाइफ में कोई उसे मिल नहीं सकता है। आप उसे प्यार बहुत करते हैं, झगड़ा कितना भी कर लेते हैं, लड़ाई कितनी भी कर लेते हैं, गुस्सा बहुत कर लेते हैं, मार भी लेते हैं, लेकिन प्यार बहुत अच्छा करते हैं, प्यार बहुत सीरियस करते हैं। लेकिन इस प्यार में पागलपन है, उस पागलपन को कम करना चाहते हैं। उनके मन में लगता है, उन्हें लगता है कि आप बहुत पागल हैं उनके लिए, और उस वजह से वो पागलपन हानिकारक है। इसलिए वो आपके साथ में आगे बढ़ने से डरते जरूर हैं, लेकिन प्यार आपको करते हैं। और आपके पास में वो हो सकता है कुछ ही घंटों में वापस आ जाए, कुछ ही घंटों में। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का अगर पार्टनर आपका था तो ये क्या स्थिति है। वो आपको ब्लॉक किया है सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। कुछ ही समय में आपके पास वापस आ जाएगा। वो आपके फीलिंग्स को जानना चाहता है। इस बीच में आप अगर जितना रिएक्ट करेंगे उतना आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप पार्टनर को याद करते हैं, मिस करते हैं, तो उससे और अच्छा आपका रिश्ता हो जाएगा। वो चाहता है कि आप उससे बहुत प्यार करें, और आप जिस तरीके से प्यार करते हैं, जो प्यार नहीं दिखाते हैं, वो दिखाएं। ये उसके मन की फीलिंग्स हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो क्या स्थिति है। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा वो आपको एक तरह से, वो जो ब्लॉक किया है वो आपको बदला लेने के भाव से ब्लॉक किया है। याद करो कि आपने क्या गलती करी है, उस वजह से उस गलती का बदला ले रहा है। आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपको लेकर सीरियस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीरियस वो अपने पास्ट को लेकर था, और आज भी उसके पास्ट को लेकर के उसके मन में इज्जत बहुत है। वो जो प्यार, जो इज्जत वाला प्यार था, जो पास्ट को लेकर के था, वो आज भी उसके दिल के किसी कोने में है, जिसकी जगह आप लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। उसके मन में बार बार यही चलता रहता है कि उससे, मतलब अपने पास्ट से, ये व्यक्ति ना बहुत बेकार है, इससे लाख गुना अच्छा हमारा पास्ट था, ये वो सोचता है। ये स्थिति वापस आएगा, लेकिन आपको बुरी तरह परेशान करके, क्योंकि वो पास्ट के पास वापस नहीं जाएगा। ये उसकी पूरी तरह से इस चीज़ पे उसके माइंड पर कंट्रोल है। उसे पास्ट के पास वापस नहीं जाना, जाना है तो इसी के पास जाना है। जिंदगी बर्बाद करनी तो इसकी करनी है, पास्ट के पास नहीं जाना, क्योंकि उसको तो मैंने ही छोड़ा था। ये उनकी फीलिंग्स। अब बात करते हैं धनु राशि का अगर पार्टनर था तो क्या स्थिति है। अगर धनु राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपके पास में ही है। वो आपको पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र रखे हुए। हो सकता है कि आपको सिर्फ भ्रम हो कि वो आपसे दूर हो गए हो, ब्लॉक कर दिया हो। अगर बहुत समय से ब्लॉक हैं आप, तब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्थिति है कि आपका रिश्ता अब कहीं से कोई फीलिंग्स नहीं बची है, क्योंकि रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में, चाहे अभी वर्तमान में आप कुछ ही मिनटों पहले ही ब्लॉक हुए हो,
बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, वो ब्लॉक आपको किए हैं तो बहुत सोच समझ के किए, कोई ऐसा नहीं कि ईगो या एकदम इमोशनल होके कर दिए, नहीं, न कोई जलन में किए, सिर्फ प्रैक्टिकल हर चीज़ में अपना फायदा नुकसान देख कर करते हैं। और हो सकता है इस बीच में ये भी नजर आ रहा है कि उन्हें काम आ गया है अभी कोई, इस वजह से आप उन्हें कॉल करके परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और इस वजह से झगड़े तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने काम को पूरा करके ही आपको अनब्लॉक करेंगे जब फ्री हो जाएंगे। ये स्थिति है। अब बात करते हैं मकर राशि का अगर पार्टनर था तो वो क्या सोचता है आपके बारे में। वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोचता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, चलो ठीक है, लेकिन आप उसको फिजिकली संतुष्ट नहीं कर सकते थे। सेक्सुअल जो रिलेशनशिप आपका रहा वो बहुत ज़्यादा खराब रहा, उसके साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो करी हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आपकी बहुत सारी गलतियां जो हैं वो उसे बार बार याद आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें बार बार याद आती हैं, वो नेगेटिविटी आपको लेकर के नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और चीज़ें सोचता रहता है नेगेटिव। इसलिए अगर वो नेगेटिव बातें वो सोचना बंद कर दे तो शायद उसका मन करे आपके पास वापस आने का, लेकिन क्योंकि उसके माइंड में जैसे ही आपका नाम आता है, मन में कोई बात आती है, तो वो आपको नेगेटिव, आपके बारे में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही उसके माइंड में आते हैं। इस वजह से ही वो कहीं ना कहीं आपसे दूर किनारा कर रहा है, दूर जाना चाहता है, दूर जा चुका है, लेकिन वो और दूर जाना चाहता है, जिससे कि आपका नाम ही उसे याद ना है, आपका चेहरा ही उसे याद ना है। इतना ज़्यादा उसे आपसे कहीं ना कहीं नफरत टाइप की हो गई, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो अभी क्या सोचता है। वापस आना चाहता है, शादी करना चाहता है, बहुत सीरियस है, लेकिन कंफ्यूज बहुत है, और कुछ हो सकता है कि कोई उसे एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लेकर के डरा रहा है, बहुत सारी चीज़, उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का एंगल यहाँ पे नजर आता है, इस वजह से वो आपके साथ में आगे बढ़ने में टाइम ले रहा है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वो आपको लेकर के क्या सोचता है। वो आपको छोड़ करके पछतावा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसे बहुत खुशी है, क्योंकि वो किसी और के साथ में अब बहुत आगे बढ़ चुका है। आप जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते थे वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप उसे जो बार बार चीज़ों को लेकर के रोक टोक करते थे वो उसे पसंद नहीं आता था, इस वजह से आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है कि कम से कम उसका वर्तमान का साथी ऐसा तो नहीं है। अगर वर्तमान में आप अभी कुछ ही समय में ब्लॉक हुए हैं, कुछ ही समय में आप नो कांटेक्ट में हुए हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी स्थिति ये भी बनती है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ अलग ही विचार बना चुके हैं आपको लेकर के, और वर्तमान में उनके साथ में दोस्त या कांटेक्ट में कोई ऐसा है जो उन्हें पसंद आ रहा है, और वो उससे बात करने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपको ब्लॉक किए हैं। तो ये भी स्थिति है। अचानक से हो सकता है कि उनका लगभग, अभी आप जब रीडिंग देख रहे हैं उससे 8 घंटे के अंदर अचानक से उनका एक मैसेज आए जो आपको बड़ा ही डरा दे। हो सकता है आपके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने वाला मैसेज है। तो ये स्थिति है दोस्तों। यह थी आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग्स स्पेशल लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। फेक कमेंट्स जितने भी आपको मिले उन पे सब पे रिपोर्ट करें, और किसी भी गलत नंबर पर संपर्क ना करें। दूसरी बात, जो भी हमारे नाम से आईडी बनाए हुए हैं, नंबर चलाते हैं, उन सभी को सख्त निर्देश हैं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर हमारे फोटो को लगा करके कोई भी नंबर या नाम मिसयूज करते हैं। कई लोगों पे तो हम पर्सनल मैसेज करके पता कर रहे हैं, जो नंबर दे रखे हैं जिन्होंने हमारा नाम यूज किया आईडी में, वो क्या व्हाट्सएप पे भी अतुल त्रिपाठी बन के ही बात कर रहे हैं हमारे नाम से। और अगर ऐसा होता है तो पूरी रिपोर्ट्स हम बना रहे हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर सबको अलग अलग से देखा जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो ऐसे फेक कमेंट्स मिले उन्हें रिपोर्ट जरूर कर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।